Lord. We thank you, Lord Jesus. We give you praise, Father God. You are almighty. You're our Father. We do many mistakes. We fall every time. But God, your grace and mercy is much higher. Father, we thank you. You give peace in our hearts. You give joy in our hearts. There are many things going around, but you keep us, God, stable. Thank you. We pray for these words, God. Whatever your word is, when we preach, when we share, it's not going to go in vain. What we are going for the class, which we are going to do, God, we will be recording and sending it to few people. Help them to hear when they are free, God. Help them not to miss. And to learn, God, that you are the true Savior. And help them to grow in your knowledge and grace. In Jesus' name. ओके आज हमारा क्लास में हम 3-4 मुख्य इंसिडेंट्स हम देखने वाले हैं बाइबल से, सुसमाचार पत्र से। यूहन्ना 2 से पहले देखेंगे। तो यीशु मसीह पहले बार ये मंदिर में आ रहे हैं, टेंपल में आ रहे हैं। उसके बारे में हम देखेंगे। यूहन्ना 2 13 से 25 तक ये पंक्ति है। इसमें यीशु ने पहले बार अभी मंदिर में आ रहे हैं उनका बपतिस्मा होने के बाद। बपतिस्मा के समय ये दिखा रहे हैं कि वो जो परमेश्वर का सेवा के लिए वो शुरू कर रहे हैं बपतिस्मा के बाद। हम देखा बपतिस्मा के बाद उनका वो 40 दिन का रेगिस्तान में टेम्पटेशंस था, जब वो खाए नहीं थे, पिए नहीं थे। वो खत्म होके उनका पब्लिक मिनिस्ट्री, सो मतलब वो जन सेवा वो शुरू हो रहा। और ये समय में तो पहले उन्होंने मंदिर में आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का घर है मंदिर। ये मलाकी 3:1 और 2 में हम इसका भविष्यवाणी देख सकते हैं, वो जो पूरा हो रहा है। सो यीशु मसीह पहले बार मंदिर में आ रहा है। डोमिनिक, तुम मलाकी 3:1 और 2 जस्ट रेडी रख सकते हैं, हिंदी में हम पढ़ेंगे। और हम देख रहे हैं यीशु मसीह, ये मलाकी 3:1 और 2 में ये लिखा है कि यीशु मसीह पहले बार आएंगे मंदिर में, और जो लोग परमेश्वर का खोज रहे हैं, सोच रहे हैं, वो लोग उस दिन देखेंगे, और वो अचानक आएंगे। ये लिखा हुआ है। और ये हमें बताता हूँ। और ये पहले बार जो आ रहे हैं यीशु मसीह मंदिर में, ये एक न्याय का समय है, क्योंकि वो मंदिर में मंदिर जैसे नहीं कर रहे हैं, कुछ व्यापार हो रहा है काफी। ये मार्केट जैसे, मंदिर जैसे नहीं था, मार्केट जैसे था। और तो यीशु मसीह का गुस्से हुए और उन्होंने न्याय किया। और बाद में एक और बार मतलब मंदिर में आएंगे, वो परमेश्वर का बलिदान होने का मेमना जैसे वो आएंगे। तो उनका जन सेवा अभी पहले बार शुरू कर रहे हैं। वो पहले साल का पहला समय है, और वो मंदिर में आ रहे हैं। अभी हम सुनेंगे मलाकी 3:1 और 2। या मलाकी 3:1 और 2 पहला पंक्ति ऐसा कहता है कि देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ, वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं
का यहोवा की यही वचन है। दूसरा पंक्ति ऐसा कहता है, परंतु उसके आने के दिन का की कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। हाँ, यीशु मसीह आग की तरह है उस समय, क्योंकि वो न्याय कर रहे हैं। वो मतलब गुस्सा हुए, क्योंकि मंदिर का स्थिति ऐसा है कि वो मार्केट जैसे व्यापार कर रहे हैं लोग। और जो लोग वाचा का दूध उसके बारे में खोज रहे हैं, वो देखेंगे उस दिन। और ये अचानक परमेश्वर उस दिन अचानक आएंगे। जो लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं और उनका सोच है, वो लोग देखेंगे उस दिन। जब यीशु मसीह में मंदिर में आया, उनको क्या दिखाई दिया कि एक्चुअली यहूदी लोग अलग अलग जगह से यरूशलेम को साल में 3 बार तो आएंगे। वो पासओवर का समय में और पेंटेकोस्ट के समय में और एक और फेस्टिवल के समय में वो लोग आएंगे और आके वो अपना अपना बलिदान चढ़ाएंगे। और मंदिर में भी 3 मुख्य पार्ट से, एक आउटर कोर्ट है, बाहर का एक जगह है, फिर इनर कोर्ट है, और उसमें होली प्लेस है, और मोस्ट होली ऑफ होलीज है। होली ऑफ होलीज में ही वाचा का संदूक रखा हुआ है, वो मन्ना रखा हुआ है, फिर आरोन का वो रॉड हाथ में जो पकड़ा हुआ वो रॉड रखा हुआ है। और ये जो व्यापार है आउटर कोर्ट्स में हो रहा है, मतलब बाहर का जगह पे हो रहा है। और ये जब यहूदी लोग अलग अलग जगह से आएंगे, उनके पास जो कॉइन्स होता है, नहीं तो पैसा होता है, वो अलग अलग होता है। तो वो पहले वो इधर यरूशलेम में चेंज करना पड़ता है। जैसे हम इंडिया से बाहर जाएंगे, दूसरा करेंसी होता है, दूसरा पैसा होता है, और उधर हमारा रुपीज देके डॉलर्स में, नहीं तो कोई और करेंसी में हम चेंज करते हैं। ऐसा ये लोग चेंज करना होता है। वो जब चेंज करते हैं, उनका काफी ज्यादा फीस भी रखते हैं। तो ये क्या कर रहे थे, ये जो सैनहेड्रिन बोलते हैं, तो यहूदी लोग का लीडर्स है, स्क्राइब्स है, राबाइज है, मतलब फरिसियों है, सादुसी लोग हैं, हेरोदियंस हैं, और अलग अलग लोग, ये लोग सब मिलके ऐसा किए हैं, एक बिजनेस तरीके से बना लिया। क्योंकि सब लोग 3 बार तो आएंगे, सारे यहूदी लोग, और हर जन बलिदान चढ़ेंगे। बलिदान चढ़ने के लिए ये कुछ ना कुछ जानवर उनको खरीदना पड़ेगा। वो खरीदने के लिए पैसा चाहिए। पैसा चेंज करने से में ज्यादा पैसा ले लेते हैं शायद। वो बलिदान के लिए जो जानवर बेचने समय भी ज्यादा पैसे लेते हैं, ऐसा वो पैसा ज्यादा ले रहे थे और व्यापार कर रहे थे। ये व्यापार जी, ये जो व्यापार कर रहे हैं, वो मंदिर के अंदर करने का क्या जरूरत है? वो मंदिर का बाहर एक गली में, और नहीं तो कोई और एरिया में कर सकते थे। मंदिर का अंदर जो आउटर कोर्ट्स है, वो रीजन में वो एरिया में करने का जरूरत नहीं है। तो उनका सोच, मंदिर के बारे में सोच क्या है, वो दिखाई दे रहा है। और उस समय महायाजक काइफस थे, और उनका जो फादर इन लॉ बोलते हैं, तो उनका वाइफ का जो पिताजी है, उनका नाम अनस है। तो उनके नीचे ऐसा कार्य हो रहा था, उनका अधिकार के हिसाब से ऐसा कार्य हो रहा था। और ये हम देख सकते हैं, ये जो मंदिर है बहुत बड़ा है। और ये मंदिर बनाने के लिए 46 ईयर्स लगा, मतलब 45 और 1 साल, 46 ईयर्स लगा। मगर बात यह है, ये लोग व्यापार कर रहे थे, परमेश्वर का वचन के बारे में उतना ज्यादा फोकस नहीं था। तो परमेश्वर का महिमा इसमें नहीं था, ये मंदिर में।
मंदिर बड़ा है मगर परमेश्वर का महिमा नहीं है। तो आजकल भी काफी बड़ा बड़ा मंदिर में तो काफी बड़ा चर्चेस भी बोल सकते हैं, जिसमें बहुत खर्चा करके बहुत समय से बनाया होगा, देखने में सुंदर होगा, और परमेश्वर का महिमा है और नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। तो यीशु मसीह ने क्या किया, यूहन्ना 2:13-14 अगर हम पढ़ेंगे, ये लिखा है, मैं अभी खोल के पढ़ता हूँ तो बेटर होगा। यूहन्ना 2:13-14। यहूदियों का फसह का पूर्व निकट था, और यीशु यरूशलेम का गया, और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्पों को बैठे हुए पाया। और 15 और रस्सियों का कोड़ा बनकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया, और सराफों के पैसे वितरा दिए, और पीड़ों को उलट दिया। तो हमने ये सब देख रहे हैं कि यीशु मसीह का इतना गुस्सा आया, क्योंकि ये परमेश्वर का जगह है, उधर व्यापार चल रहा है। तो उन्होंने विप बोलते हैं, इंग्लिश में विप बोलते हैं, उन्होंने एक विप बनाया और वो जानवर को निकाल दिया, लोगों को, कुछ लोगों को शायद मारे होंगे, और जो पैसा वगैरह चेंज कर रहे थे वो उसका उलट पलट कर दिया, और लोग बहुत आश्चर्य हो गए, ये क्या हो रहा है ना? ये, और ये भी हम देख सकते हैं, उनका उनका जो चेले लोग है, शिष्य लोग है, उधर ही है, उधर ही वो देख रहे हैं ना यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। तो ये जो बात हो रहा है मंदिर में, ये किसी ने, वो सैनहेड्रिन यहूदी लोग का जो नेता लोग हैं उनको बता दिया। तो वो लोग आए और वो लोग पूछ रहे हैं, ये आप किस क्या अधिकार से आप कर रहे हैं, आपके पास क्या चिन्ह है? तो यूहन्ना यूहन्ना 2:18 में पूछ रहा है, और 19 में परमेश्वर का, यीशु मसीह का जवाब है। ये बहुत मुख्य है। तो यूहन्ना 2:18 में इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो ये करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? तो यहूदी लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या चिन्ह हमें दिखा सकते हैं, आप तुम्हें मैसेया हैं करके बोलने के लिए, ये क्या अधिकार से और किस चिन्ह के द्वारा तुम कर रहे हैं सब? और यीशु मसीह ने उत्तर दे रहे, यीशु ने उनको उत्तर दिया, वचन 19 में पढ़ रहा हूँ, कि इस मंदिर को दा दो, और मैं उससे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। ये इंग्लिश में अगर जब हम पढ़ेंगे, इसमें जब यीशु मसीह मंदिर करके बोल रहे हैं, उसका ग्रीक का शब्द है नयोस, NAOS, नयोस। उसका मतलब ये है कि परमेश्वर का महिमा, वो जो पवित्र स्थान है ना, अति पवित्र स्थान है ना, उसको वो बता रहा है यीशु मसीह। और उस यूहन्ना 2:20 में ये फरीसी सादुसी लोग और स्क्राइब से, ये यहूदी को नेता लोग हैं, वो बोल रहे हैं, ये मंदिर तो 46 ईयर्स हुआ बनाने के लिए, तुम 3 दिन में कैसे खड़े कर सकते हो? जब वो लोग बोले थे, वो बाहर रूप का मंदिर के बारे में बोले थे, और यीशु मसीह जब मंदिर बोले हैं, उन्होंने इस बारे में बोले, आदि पवित्र स्थान के बारे में बोले, जहाँ पे
परमेश्वर का महिमा रहता है। उन्होंने ये बोले, अगर तुम अभी परमेश्वर का महिमा वो मंदिर में नहीं था, परमेश्वर का महिमा यीशु के है, यीशु के द्वारा है। तो यीशु ये बोल रहे, तुम मुझे, अगर मैं मरूंगा, तुम मुझे मारोगे, मैं 3 दिन में वापस जी उठ सकता हूँ ना। वो उनको समझ नहीं आया। उन्होंने वो बाहर रूप का मंदिर देखा, उन्होंने ये पूछ रहे थे, ये हमें 46 ईयर्स लगा, 3 दिन में तुम कैसे खड़े कर सकते हो? और तो यीशु मसीह पूरा परमेश्वर का महिमा में है। और ये पहला रेफरेंस है जहाँ पे यीशु मसीह ने बोला, मैं 3 दिन में, मैं मरने के बाद वापस 3 दिन में जी उठ सकता हूँ। यूहन्ना 2 में ही है पहला रेफरेंस। ये यीशु मसीह का चेले लोग भी उधर है, वो लोग भी सुन रहे हैं, अगर उनको सही तरीके से समझ नहीं आ रहा। तो मैं क्या सवाल पूछ सकता हूँ इसमें इधर, क्या एंड ऑफ द क्लास के अंदर? पूछो पूछो पूछो। तो ये जो यीशु मसीह जो ये टेम्पल के बारे में बोल रहा था कि वो डिस्ट्रॉय करेंगे, तो ये वही ये ही वाज, मतलब बोलने का मतलब है कि वो ये टेम्पल के बारे में नहीं बोल रहा था जो यहूदी लोग ने 46 इयर्स लगाया था वो बनाने के लिए, तो उसके बारे में नहीं बात कर रहा था वो। नहीं, राइट? उन्होंने हाँ, नो, वो तो वो उसके बारे में नहीं बात कर रहे थे, लोग समझ रहे थे इसके बारे में बात कर रहे, बट जो इसीलिए वो बताया, यूहन्ना 2:18 में जो यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है शब्द, उसका मतलब नयास है, वो परमेश्वर का जो महिमा है, अति पवित्र स्थान है, उसके बारे में बता रहे हैं ना। तो बेसिकली वो खुद के बारे में बोल रहे हैं, परमेश्वर का महिमा मुझ पर है, तो मुझे तुम, आप लोग मारोगे। वो ये बता रहे आने वाला समय में वो लोग, यहूदी लोग ही यीशु मसीह को मारने वाले हैं। तो जब यीशु मसीह को मारेंगे, वो वापस 3 दिन में जी उठेंगे, परमेश्वर का महिमा वापस रहेगा 3 दिन के बाद। तो उसके बारे में बता रहे थे। हाँ। ओके ओके। और यीशु मसीह ने 2 बार ऐसा मंदिर में साफ करता है, मंदिर को साफ करता है। ये यूहन्ना 2 में एक है, और मत्ती का 21 में दूसरा दूसरा बार अलग समय में होता है। ठीक है, अभी हम यीशु और निकोदिमस, उसके बीच में जो वार्तालाप चला, कन्वर्सेशन चला, उसके बारे में देखेंगे। ये बहुत मुख्य है, क्योंकि पुनरुत्थान के बारे में और नया जीवन के बारे में है। ये भी यूहन्ना 2:23 से 3:21 तक है, ये पंक्ति ना। ये सिर्फ यूहन्ना बता रहा है, यीशु और निकोदिमस के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुआ, वो सिर्फ यूहन्ना में रिकॉर्ड हुआ है। बाकी बाकी जो सुसमाचार पत्र में ये लिखा नहीं है। तो निकोदिमस एक स्क्राइब है, मतलब वो जो नियम है उसका पूरा अच्छा इंटरप्रिटेशन कर सकता है। वो भी वो काउंसिल है, जो सैनहेड्रिन है, उसमें भी वो भाग है, वो भी मेंबर है। तो उसके पास अच्छा पावर है, समाज में अथॉरिटी है। तो लोग उस समय सोच रहे होंगे, ये कौन है यीशु जो मंदिर को वो साफ किया, इतना इतना जानवर को, व्यापारी लोग को बाहर भगा दिया, और जो जेरूसलम काउंसिल है उनके विरुद्ध कैसे वो खड़े हो गए, और यही मैसिया है क्या, यही ये भविष्यवक्ता है क्या जो वचन बोल रहे हैं, और ये अद्भुत कार्य कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, ये सब लोग सोच रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। अभी यहूदी लोग का जो ये काउंसिल है, सैनेड्रिन है, ये लोग भी ऐसे जब उनका अधिकार के विरुद्ध कुछ यीशु मसीह ने किया है, जो उनका अधिकार का सवाल कर सकते जैसा है, और वो लोग भी कुछ वापस करना चाहेंगे, तो वो लोग इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो शुरू करने वाले हैं अभी। किसी को किसी को वो सैनहेड्रिन है, वो किसी को अगर दंडन देना है, उससे पहले इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद ही दंडन दे सकते, सीधा दंडन नहीं दे सकते, क्योंकि एविडेंस होना है।
और वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन वो अलग अलग समय में अलग अलग रूप में वो करने वाला है, वो भी हम आगे के क्लासेस में देखेंगे। अभी हम निकोडिमस का देखेंगे। जब निकोडिमस ये सब देख रहा है, यीशु मसीह अद्भुत कार्य कर रहा है, मतलब वो अलग अलग समय में और भी चमत्कार और भी चंगाई कर रहा है, जो पूरा लिखा लिखा हुआ नहीं है समाचार पत्र में। सो लोग देख रहे हैं और सैनहेड्रिन देख रहे हैं। जब निकोडिमस देख रहा है, उसको पूरा विश्वास आया है यीशु को देख के। हाँ, यीशु के साथ परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है। इस वजह से ही ये सारे चमत्कार कर पा रहे हैं, चंगाई कर पा रहे हैं। और ये एक चिन्ह है। और हमेशा हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह चमत्कार और चंगाई, ये मतलब मेरे पास कितना सामर्थ्य है देखो करके उस तरीके से उन्होंने कभी नहीं किया। हमेशा यीशु मसीह इस तरीके से किया जब लोग के ऊपर प्रेम प्रेम दिखा रहा था। मतलब लोग जितना कष्ट झेल रहे हैं उसको देख के तरस हुआ, उसके द्वारा उन्होंने हमेशा ये सब किया। और चिन्ह के लिए किया, लोग उनको मसीहा पहचानने के लिए चिन्ह के लिए भी किया। तो हम अभी निकोदिमस का भी पढ़ेंगे। निकोदिमस रात में आया था क्योंकि उसको शायद सोच रहा होगा अगर मैं दिन में जाऊंगा, सनहेड्रिन से एक बंदा यीशु मसीह के पास बात करने के लिए आया करके बाहर पता चल जाएगा। और यीशु मसीह के साथ काफी लोग भी होते हैं दिन में। और ये वो यहूदी, वो सैनहेड्रिन का बाकी लोग हैं, वो उनको शायद पसंद नहीं होगा इसलिए, मगर उसके अंदर विश्वास था, उसको यीशु मसीह से बात करना था। और तो वो रात को चुना क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा। और उसको भी मिलना चाह रहा था और कुछ बात करना चाह रहा था, वो भी हो जाएगा। तो वो जाके बात कर रहे हैं। ये पंक्ति अभी हम पढ़ेंगे, देखिए। यूहन्ना 3 में ये शरीर का जन्म और आत्मिक जन्म के बारे में है। ये पंक्ति बहुत मुख्य है। तो यूहन्ना 3 वचन 4 से पढ़ेंगे। वचन 4 में निकोदिमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो, अच्छा उससे पहले पढ़ेंगे, ठीक है, वचन 2 से पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 वचन 2। उसने ये ओके, फरीसियों में से निकोदिमस नाम के एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। ये सैनहेड्रिन का एक बंदा है, उसके पास अधिकार है, सरदार है। और अगला यूहन्ना 3:2, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया ना। तो ये परमेश्वर के ओर से ही यीशु मसीह आया करके वो मान रहा है, क्योंकि कोई कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। जो भी परमेश्वर कार्य कर रहा है, यीशु मसीह कार्य कर रहा है, वो बिना परमेश्वर का नहीं कर सकता है करके निकोदिमस बोल रहा है। और तीसरा वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। उसके बाद निकोदेमस पूछ रहा है कि दूसरा जन्म कैसे हो सकता है? अगर हम बूढ़े हो गए, उसके बाद वापस माँ का पेट में जाके फिर वापस हम कैसे आ सकते हैं? ऐसा वो मतलब मनुष्य का रूप से, बाहर का रूप से वो सोच रहा है, सवाल पूछ रहा है। अगर यीशु का मतलब वो नहीं था
और यीशु आत्मिक जन्म के बारे में बात कर रहे थे। और उन्होंने ये भी बोले कि एक और वचन मुख्य है, वो पढ़ लेंगे इसमें, यूहन्ना 3 में। मतलब ये निकोडिमस को समझ नहीं आ रहा था ये आत्मिक जन्म के बारे में। तो यीशु मसीह बोल रहे हैं वचन 10 में, यूहन्ना 3:10। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इसराइलियों का गुरु है, गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता ना? और मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिससे जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी का बात कही और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातों कहूँ, तो फिर क्यों कर प्रतीति करेंगे? और तो मुख्य बात यह है, मतलब यीशु यीशु ये भी बोल रहे हैं, अगर मैं संसार का बात बोल रहा हूँ वही आप लोग समझते नहीं है और आप ग्रहण नहीं करेंगे, मैं जब स्वर्ग का बात बोलूंगा वो कैसे आप लोग समझेंगे और ग्रहण करेंगे। और यीशु मसीह और निकोदेमस के बीच में जो बात हुआ है उसमें मुख्य चीज यह है कि यीशु मसीह बोल रहे हैं कि बिना मतलब अगर आत्मिक जन्म नहीं हुआ, मतलब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उनका पाप माफी हो कि आत्मिक जन्म जब नहीं हुआ किसी का, वो स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये वो पहले निकोदेमस मतलब इसराइलियों का गुरु है, वो बहुत अच्छा शिक्षक है नियम का, मगर उसका भी समझ नहीं हो रहा था। मगर ये बात हम देख सकते हैं, निकोदेमस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहा था, वो उनसे मिलना चाह रहा था, बात किया और यीशु मसीह को उनको समझाया आत्मिक जन्म के बारे में। इसमें दो लिखा है, एक मतलब पानी से और आत्मा से, पानी से और आत्मा से। मतलब हम माँ का गोद में जब हम पैदा होते हैं वो पानी से भरा हुआ होता है, और हम आत्मिक, वो हमारा शारीरिक जन्म के बारे में बोल रहा है। और आत्मा आत्मा हम जब यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, हम हमारा आत्मिक जन्म होता है। तो हमने अभी दो दो चीज देखे हैं। एक यीशु मसीह कैसे मंदिर में गए, उनका पहले समय में और पहले साल का जन सेवा का समय में, और कैसे उन्होंने साफ किए। और मतलब एक पत्रस 4:7 बोल रहा है कि न्याय परमेश्वर का जगह से शुरू होगा, और परमेश्वर का जो जन है यहूदी लोग हैं, उधर से शुरू हुआ यीशु मसीह न्याय। और फिर निकोदिमस के साथ परमेश्वर के साथ जो कॉन्वर्सेशन है वो हम देखें। अभी हम आगे जाएंगे। यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में हम पिछले क्लासेस में देख रहे थे। वो उसका अभी उसको जेल में डालेंगे। क्या हो रहा था वो, ये हम लूका 3 में देख सकते हैं और मत्ती 4 में देख सकते हैं। क्या हो रहा है उस समय, हेरोद अंतिपास है जो राज्य कर रहे हैं, वो उसका भाई का जो वाइफ है उनके साथ गलत रिश्ता रख रहा है।
और कोई भी उसके सामने ये गलत को बता नहीं रहा। और अगर राजा जो राज्य कर रहा है वो ऐसा करेगा, वो क्या गवाही दे रहा है लोगों को। और यूहन्ना बपतिस्मा उसके विरुद्ध बाहर रूप से ही बात करता है और उनको मतलब बोलता है ये सब नहीं करना है, ये सब गलत है। तो हेरोद अंतिपास क्या करता है, उसको यूहन्ना बपतिस्मा को जेल में डाल देता है क्योंकि उसका नाम खराब हो रहा है। मगर यूहन्ना बपतिस्मा लोगों के बीच में बहुत प्रसिद्ध है, मतलब फेमस है। और उसको यूहन्ना बपतिस्मा को भविष्यवक्ता मानते हैं लोग, इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा को मारते नहीं है उस समय, सिर्फ जेल में डाल रहे हैं ताकि लोगों के बीच में ये नहीं बोलेगा उनका गलत रिश्ता के बारे में, नहीं तो जो भी वो गलत करता है उसका सामना नहीं करेगा। जब ये हो रहा है, यीशु मसीह यहूदी जो यरूशलेम में है, यरूशलेम में एक हफ्ते तक है वो पासोवर समय में। उसके बाद वो उधर से गलीली आ रहा है वापस ना, क्योंकि वो यरूशलेम में यहूदिया में जो फरीसी लोग है, सदूसी लोग है, ये सैनहेड्रिन है, विरुद्ध अ, उनका जो काम है यीशु का विरुद्ध वो ज्यादा हो रहा है अभी। और यूहन्ना बपतिस्मा भी जेल में डाला हुआ है। इसके बाद यीशु मसीह गलीली में आ रहे हैं, यहूदिया को छोड़ रहे हैं, यरूशलेम को छोड़ के गलीली में आ रहे हैं। उन्होंने नाजरेत में बड़े हुए ना, वो नाजरेत में वापस नहीं जा रहे, अभी गलीली में कफरनहूम करके एक जगह, वो जगह पे जा रहे हैं। और वो एक सागर के किनारे का जगह है, एरिया है। ये इसलिए मतलब एक भविष्यवाणी पूरा करने के लिए ये हो रहा है ना। आयसाया में लिखा हुआ है, आयसाया में ये लिखा हुआ है कि मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ कि the land of Zebulun and the land of Naphtali, by the way of the sea, beyond the Jordan, Galilee of Gentiles, the people who were sitting in darkness saw a great light, and those who were sitting in the land of shadow of death, upon them the light is dawned. तो ये शब्द है, ये आयसाया 9:2 में लिखा हुआ है कि जो लोग अंधेरा में बैठे हैं वो बहुत बड़ा रोशनी को देखेंगे। जो लोग मृत्यु के पास बैठे हुए हैं उन लोग के ऊपर बहुत बड़ा रोशनी आया है। और ये लोग इधर हैं कि वो समुद्र के किनारे में यॉर्दान के ऊपर गलीलिया में। तो ये भविष्यवाणी एशाया के समय में हुआ है, एशाया 9:2 में लिखा हुआ है, वो इसके द्वारा पूरा हो रहा है। और यीशु मसीह उधर लोगों को बता रहा है कि स्वर्ग राज्य के बारे में और उनका पाप का माफी पूछने के बारे में यीशु मसीह बता रहा है। और अभी हम अंत एक और पंक्ति देखेंगे, उससे आज का क्लास खत्म करेंगे। यूहन्ना 4 काफी लोग का मालूम है कि फिर भी हो सकता है ये समय में कुछ नया चीज हम सीख सकते हैं। यूहन्ना 4 में हम देख सकते हैं यीशु मसीह एक समारिया स्त्री के साथ कुएं के पास बात कर रहा है। आप सोच सकते हैं यीशु और उनके चेले लोग समारिया के द्वारा जाने के लिए यीशु मसीह निर्णय लिया, और 34 मतलब 34 माइल्स उन्होंने प्रयाण किया। उन्होंने उस समय गाड़ी वाड़ी नहीं था, गाड़ी वगैरह, तो उन्होंने पैदल से उन्होंने 34 माइल्स उन्होंने गए, क्योंकि ताकि उन्होंने इस हमारी स्त्री से बात कर सकते। और उस समय कोई मनुष्य स्त्री के साथ, मतलब कोई पुत्र स्त्री के साथ बात करना मना हुआ था, वो भी समारिया स्त्री के साथ तो लोग बात ही नहीं करते हैं। और समारिया लोगों को यहूदी लोग बहुत नफरत करते थे,
क्योंकि समारिया लोग आधा यहूदी है, आधा जो यहूदी नहीं है, मतलब जेंटाइल्स बोलते हैं, उनका वंश का है ना। वो एक मिक्सड रेस बोलते हैं कि उनका जाति में मतलब पूरा यहूदी नहीं है, आधा मतलब माँ नहीं तो बाप यहूदी होंगे, और दूसरा दूसरा जो पेरेंट है वो यहूदी नहीं होंगे, तो उनका वंश थोड़ा मिक्स हो गया। उस वजह से यहूदी लोग उसको नफरत करते थे। वो उनको जो परमेश्वर मानते नहीं है, नहीं तो कोई और लोग के पीछे परमेश्वर मान के चलते हैं, आराधना करते हैं, उनसे भी इनको ज्यादा नफरत करते थे यहूदी लोग। और जब भी यहूदी लोग यूदया से गलीली जाना है, वो लोग समारिया के द्वारा नहीं जाते हैं, मगर उल्टा उल्टा बहुत लंबा रास्ता से चलते थे, इतना नफरत था। और यीशु मसीह पर मनुष्य लोग का दिल को देखता है ना, वो लोग सिर्फ जाति को नहीं देखता है वो। और यीशु मसीह ये समारिया में भी समय बिताया, लोगों से बात किया, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और गवाही हम यूहन्ना 4 में देख सकते हैं। ये जो स्त्री है, उसका शादी शादी का जो समय का हस्बैंड था, उसको उन्होंने छोड़ दिए। उसके बाद 3-4 लोग का अलग अलग समय उनके साथ रहे, फिर भी मतलब उनका मैरिज लाइफ है वो बहुत गड़बड़ में था, बहुत बड़ा मेस में था कि 4-5 अलग अलग लोग से उसके साथ रिश्ते थे। और अभी जिसके साथ रिश्ता है, वो वो भी उसका हस्बैंड नहीं है। तो ऐसा गलत गलत तरीके का उनका जीवन था, और इसीलिए वो समाज के बीच में आना बहुत शर्म होती थी उसका। लोग क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे, इसलिए वो दोपहर में आ रहे हैं, दोपहर में पानी लेने के लिए कुएं के पास आ रहे हैं। वो भी उनका गांव का कुएं नहीं है, दूसरा गांव का कुएं के पास आ रही है, ताकि चुप चुप के लेके वापस जा सकती है करके। और यीशु मसीह और उनके चेले लोग उधर जा रहे हैं, और यीशु मसीह का चेले लोग खाना खाने के लिए, खाना लेने के लिए मार्केट में जा रहे हैं सब लोग। यीशु मसीह अकेले हैं। यीशु मसीह ये समाधि स्त्री से बात कर रहा है। तो पहले वो पानी पूछ रहे हैं कुएं से, और पहले वो समाधि स्त्री पूछ रहे हैं कि आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं। और यीशु मसीह बोल रहे हैं, जो तुमसे बात कर रहे, अगर तुम जानती है तुम मुझसे पानी पूछेगी, क्योंकि मैं अनंत काल का जीवित हुआ जो पानी मैं दे सकता हूँ, जो पिएगी कभी तुम्हें प्यास नहीं होगा। और उससे पहले उनके कॉन्वर्सेशन में, उनका वार्तालाप में ये भी होता है कि वो स्त्री बोलती है कि क्या है, समारिया लोग क्या किया, माउंट एक पहाड़ है जेरूसलम के नाम में, उधर जुपिटर जुपिटर करके एक जो क्या बोल सकते हैं, गलत गलत आत्मा है, उसको उन्होंने परमेश्वर करके मान के उनका एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया है पहाड़ के ऊपर। और वो लोग समारिया लोग उधर ही जाते हैं, क्योंकि यहूदी लोग नफरत करते हैं। और वो बोल रही थी, हमारा हमारा जो मंदिर है और हमारा जो आराधना है इधर होता है, मगर यहूदी लोग बोलते हैं यरूशलेम में ही आके करना है, हम लोग क्यों उधर जाना है। और यीशु मसीह उसका उत्तर दे रहे, तुम लोग इसको आराधना कर रहे जो तुम लोग नहीं जानते, और हम लोग आराधना करते हैं जिसको जानते हैं। और वो बोल रहे, एक समय ऐसा होगा कि कहीं जाने का जरूरत नहीं है परमेश्वर को आराधना करने के लिए, जहां जहां भी हो कि आप लोग आराधना कर सकते हैं। तो वो मतलब यीशु मसीह का मरण और पुनरुत्थान के बाद ऐसा हो गया ना कि वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो वो पर्दा था वो फट गया। अभी कोई भी मनुष्य उनके पास आ सकते हैं, कहीं से भी वो आराधना कर सकते हैं, उसको वो बता रहे थे। और इसके बाद उनका बात हुआ
और यीशु मसीह उसको बोल रहे हैं, मुझे मालूम है तुम्हारा विवाहिक जीवन के बारे में और कितने लोग के साथ, मतलब तुम्हारा, उन्होंने सच्चाई बोलते हैं जो वो जानते हैं। हम ये देख सकते हैं यीशु मसीह ये स्त्री को पहले बार देख रहे हैं, मगर वो स्त्री के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसके द्वारा वो स्त्री, वो सामरिया स्त्री पता चल रहा है, को पता चल रहा है ये मसीहा है ना, ये मसीहा है। इसके द्वारा ये हमारा हमारा आत्मा छुड़ा सकते हैं, हमारा पाप का माफ हो सकता है। और यीशु मसीह कभी उसको कंडम नहीं किया और तुमने इतना पाप किया, इसका उनको न्याय नहीं किया ना? और उसको पाप के ऊपर उनका उनका क्या फोकस उधर नहीं था। उनका फोकस ये था, मैं तुम्हें अनंत काल का पानी दे सकता हूँ, जीवित पानी दे सकता हूँ, जो तुम पी सकती है और तुम्हें प्याज नहीं होगा। हम सोच सकते हैं कि वो समारिया में कितना लोग होंगे और कोई बड़ा बड़ा लोग भी होगा, जैसे समाज में अच्छी पद में है, सही है। यीशु मसीह उनके पास नहीं गए। यीशु मसीह ऐसे लोग का चुना जो समाज में कोई नाम नहीं है, लोग शायद उससे बात नहीं करते हैं, उसको कुछ मदद नहीं करते हैं। और यीशु मसीह उनके पास गया और उसको बोला, और वो उनका जब विश्वास आया, उनको पता चला मसीहा है, वो स्त्री वो शहर में सब लोग को जाके बोली, मैं मसीहा को देखा हूँ, आ जाओ तुम लोग भी देखो, वो इधर ही है। वो अनंत अनंत काल का और जीवित पानी के बारे में बात कर रहा है। और हम वो पंक्ति में ये भी देख सकते हैं कि पहले वो सर बोलते हैं, उसके बाद एक भविष्य वक्ता बोलते हैं, उसके बाद वो जानते हैं मसीहा। जैसे जितना वो बात कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं, उसका यीशु मसीह के बारे में जानकारी बढ़ रहे हैं, वो हम देख रहे हैं पंक्ति में। तो हम भी ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम सुसमाचार बांटते हैं लोगों के बीच में, पर यीशु के बारे में बताते हैं। हम ऐसा लोग का बारे में सुन सकते हैं, तो देख सकते हैं कि इसका जीवन बहुत खराब है, तो इसका जीवन में बहुत सब लोग गलती किए हैं, सब लोग पाप किए हैं, मगर कुछ लोग का शायद पाप थोड़ा और गहराई होगा और गलत हो सकता है। हम हम हमें और मालूम पड़ सकते, कभी कभी हम मालूम पड़ सकते हैं कोई आदमी के बारे में, और हमारा फोकस उनका जो पाप है, उनका पाप का गहराई के ऊपर नहीं होना है। हम सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बताना है, वो कौन है, वो हमारे लिए क्या किया है, उसके द्वारा क्या हो सकता है, वो बताएंगे। बाकी चीज परमेश्वर देखेंगे ना? और वो, क्योंकि हम उनका पाप के बारे में फोकस करेंगे, हम सुसमाचार नहीं बांट सकते, उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। और यीशु मसीह भी ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह उन्होंने सच्चाई वो जानते थे, सच्चाई बताए भी थे, बट उन्होंने कभी न्याय नहीं किया उनको। और उनको सुसमाचार बोला और वो विश्वास की जान गई, और कितने लोग को जाके वो बताई, वो इवेंजलिस्ट बन गए। ठीक है, आज का क्लास में हम चार अलग अलग पंक्ति देखे थे। एक यीशु मसीह कैसे उनका पहला साल का पहला समय मंदिर साफ करने में, वो और निकोदेमस और यीशु मसीह के बीच में जो कॉन्वर्सेशन था, वार्तालाप था, वो देखे। फिर यूहन्ना बपतिस्मा जेल में डाला गया था, यीशु मसीह अभी यहूदिया मतलब यरूशलेम से गलीली कफरनहूम में गए, उसके बारे में देखें। फिर यूहन्ना 4 में यीशु मसीह और समारिया स्त्री के बारे में देखें। तो ये आज का क्लास है। और कोई जेवियर, यू हैव एनी क्वेश्चन और कमेंट शेयर कर सकते हैं, फिर हम समाप्त करेंगे। हेलो हेलो। यस यस यस, बहुत आज का अच्छा अद्भुत संदेश है। जैसे कि हम लोग हर बार एंजॉय करते हैं ये जो बाइबल स्टडी है, गॉस्पेल्स का क्लास। और
कोई सवाल तो है नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन एक बार एक जो मुझे अच्छा लगा था कि आपने जो बताया था वो अ, परमेश्वर यीशु मसीह की ग्लोरी उसके बारे में, तो ये मेरे को बहुत पसंद आ गया आज के जो संदेश के अंदर। जो उन्होंने बताया था कि वो तोड़ देंगे ना, वो मंदिर को तोड़ देंगे। एक्चुअली ये उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन उसका मतलब था कि ये यहूदी लोग है ना यीशु मसीह को मार देंगे, है ना। यीशु मसीह को वे लोग मार देंगे। Yes. और जो उनकी जो महिमा थी, वो जो लोग उसको रिसीव करेंगे, मतलब जो उसको ग्रहण करेंगे प्रभु, तो उनकी जो ये परमेश्वर की जो महिमा है वो उन 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 लोगों में व्यास करेगी। तो यही मेरा सोच था इसके अंदर। और मेरे को मतलब अब हम लोग को ये तो पता ही है कि आज आपने जो बताया था कि यूहन्ना कि परमेश्वर का जो मंदिर में आना, यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में बोलना, है ना। और निकोडिमस जो जो बहुत बड़े ये थे, वो अथॉरिटी थे, एक स्क्राइब थे। और उन्होंने मतलब किस तरह न्याय के बारे में बताया था। क्या मतलब अगर कोई न्याय हम लोग को किसी के ऊपर भी कोई न्याय हमें डालना है, किसी को कुछ जजमेंट करना है, पास करना है, तो उसके लिए समय लगता है। ऐसे नहीं कि तुम एक ही दिन में उसके बारे में जजमेंट पास कर सकते हो या कुछ गलत तरीके से उसको सज़ा दिला सकते हो। तो ये हमने आज सीखा है निकोडिमस की लाइफ से। और 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 ये निकोडिमस जब भी मतलब जब यीशु मसीह को मिलने गया था, तो वो रात को गया था, सवेरे में नहीं गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि वो एक स्क्राइब है, इतना पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह से सीख रहा है कुछ, है ना, अपना जीवन के बारे में। और फिर तीसरा हमने देखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा जो हेरोड एंटिपस, जो वहाँ के राजा थे, जो एक गलत संबंध रख रहे थे उनके भाई की फिलिप की पत्नी के साथ। शायद उनका नाम हेरोडियस था, ऐसा कुछ तो भी था। Yes. तो तो वो जब गलत कर रहे थे, तो यूहन्ना बपतिस्मा ने उनके बारे में विरोध किया और बोला कि जब तुम इतने बड़े सरकार को चलाते हो, और अगर आप ही खुद गलत करोगे, है ना, दूसरों की बीवी को अपना बीवी बनाओगे, तो फिर ये तो गलत है। और उन्होंने उसको कई बार शायद टोका होगा, कई बार उन्होंने बोला रहेगा, तो इसी गुस्से के अंदर उन्होंने उसको जेल में डाल दिया। तो हम ये भी चीज़ देखते हैं। और हाँ, और इसी के और हम देखते थे कि मतलब जैसे कि ये फारसी लोग थे, ये हेरोदियोन लोग थे, सानेद्रिन लोग, ये सब लोग यीशु मसीह के विरुद्ध थे। और तीसरा चौथा हम लोग ने देखा था कि एक सामरिया स्त्री जो अपने घर से बाहर निकलने के लिए बहुत तकलीफ से गुजर रही थी। मतलब जब भी वो आती थी पानी लेने के लिए, तो दोपहर को आती थी। और उसके जीवन में ऐसे है कि 5 लोगों के साथ उन्होंने शादी किया था और सब टूट गया। छठवा जो आदमी के साथ उन्होंने शादी किया था, वो उन्होंने उसके साथ कोई रिश्ता, खाली ऐसे ही रिश्ता रखा था, उन्होंने कोई शादी वादी नहीं की थी। लेकिन कहाँ पे एक प्रचारक ने कहा था कि ये जो 7वां मनुष्य था, है ना, और 7वां मनुष्य यीशु मसीह था। जब वो उसके जीवन में आता है, तो उसका जीवन संपूर्ण हो जाता है। 7वां का मतलब ये भी है कि मतलब इस संसार को परमेश्वर ने 6 दिन में बनाया और 7वें दिन पे आराम किया। एक 7वां का मतलब है कंप्लीशन, एक कंप्लीट, है ना, संपूर्ण। तो और 7वां मनुष्य था, वो यीशु मसीह था। उसके जीवन में जब आया, उसका जीवन संपूर्ण हो गया था। उनको यही तो और उनका ही नहीं, आज हम लोग अपना भी कह सकते हैं कि जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो हमारा जीवन संपूर्ण हो जाता है। आमीन। आमीन। मुझे ये चीज अच्छा लगा कि यीशु मसीह किसी लोगों को पाप के ऊपर फोकस नहीं किया, न्याय नहीं किया। वो यूहन्ना 8 में भी हम एक और क्लास में हम देख रहे थे लास्ट वीक, तो कभी उन्होंने न्याय नहीं किया। हम कोई क्रिमिनल हो सकता है, कोई बड़ा गलत काम किया होगा, हम जब उसके पास जाके यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार बताएंगे, उसका पाप को फोकस करके नहीं बता रहे हैं ना,
वो हम ये देख रहे हैं कि हमारा उनके जैसा मैं भी पापी था, मगर मेरे पास ये सुसमाचार आया, कार्य किया, ऐसा उसका जीवन में भी कार्य कर सकता है। वो काफी काफी चेंज कर सकता है हमारा पर्सपेक्टिव का, कैसे लोग को देख रहे हैं। और न्याय तो ये आपने करने का कोई अधिकार हमारे ऊपर नहीं है, और सिर्फ यीशु के परमेश्वर के ऊपर है। या तो आपने ये जो बताया था कि ये यीशु मसीह ने उनके पापों के ऊपर फोकस नहीं किया, तो फिर वो किस बात के ऊपर उसके ऊपर फोकस कर रहा था? क्या मतलब क्या क्या कहना चाह रहा था वो? मतलब देखो, मतलब आप बोले वो ना कि हाँ हाँ हाँ। यीशु मसीह ने वो सामरिया स्त्री का पाप जानते थे, और उन्होंने अच्छा। उन्होंने इसीलिए बोला वो सामरिया स्त्री को, तुम्हें पहले 4 अलग अलग समय में हस्बैंड था, और अभी जो है तुम्हारे साथ वो हस्बैंड नहीं है। इसीलिए बोले थे उनको दिखाने के लिए, मैं तुम्हें पहले बार मिल रहा हूँ शारीरिक रूप में, मगर तुम्हारा पूरा जीवन मैं जानता हूँ। वो जब सुनती ओके है ओके। वो जब सुनती है सामरिया स्त्री को पता चल रहा है, अच्छा ये मुझे पहले बार आज मिल रहा है, कैसे मेरा पूरा जीवन उसको मालूम है, ये परमेश्वरी हो सकता है, ये मसीहा ही हो सकता है जो मेरा पूरा जीवन मालूम है उसको ना। तभी ओके उसको वो इसीलिए बोल रहा है, उनका पाप के बारे में बताने के लिए नहीं, मगर वो मैं मसीहा हूँ, तेरा पूरा जीवन मैं जानता हूँ, वो दिखाने के लिए वो बता रहा है। और वो जब बता रहे थे, वो न्याय करने के लिए नहीं बता रहे, वो दिखा रहे हैं उसके द्वारा मसीहा है, और उनका फोकस ये है उसकी उद्धार में। वो मसीहा जानते हुए मेरे ऊपर विश्वास करती है, और उसको उसका पाप से माफ होती है, उद्धार पाती है, उसके ऊपर उसका फोकस था, और वो उद्धार पाई ओके। है। वो यीशु मसीह को विश्वास की थी, वो मसीहा जानती थी, फिर वो क्या की, वो शी बिकेम इवेंजलिस्ट। वो शहर में सब लोग के बाद पास जाके यीशु मसीह के बारे में बोला है, मसीहा, मैं मसीहा को देखा हूँ, और इधर आओ, जो मेरा पूरा जीवन के बारे में मालूम है और बता रहा है। वो सब वो खुद भूल गए, वो जो पाप किया उसका क्या होगा वो सब भूल गए, क्योंकि मसीहा को देख लिया, और मसीहा मेरा पाप के बारे में सोच नहीं रहा है। मतलब मेरा पाप को दंडन देने के लिए नहीं आया है, न्याय करने के लिए नहीं आया है, मगर ये मसीहा माफी वाली मसीहा है, दयालु है, और ये मेरे से बात कर रहा है व्यक्तिगत रूप से। तो वो पहचान गई परमेश्वर कैसे है, तो इसलिए वो उसका पाप को भी, जो उसका पापी जीवन को बारे में भूल गई, वो मर गया ना। और वो अभी नया नया जीवन बनी, नया सृष्टि बनी, और लोगों के बारे में बीच में वो बोल। सो फोकस उद्धार में, हमारा भी फोकस उनका पापी जीवन के ऊपर नहीं होना है, हमारा फोकस उद्धार के, हाँ। उनका उद्धार और सुसमाचार के ऊपर है। ओके। आमेन आमेन। या परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, लेनिन ब्रदर के लिए। परमेश्वर उन्होंने जो ये वचन बांटा है परमेश्वर, आपका जो मंदिर में आना परमेश्वर, यूहन्ना बपतिस्मा के जीवन के बारे में, निकोडिमस के बारे में परमेश्वर, और वो सामरी स्त्री के बारे में परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस जीवन के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आज हमने जो भी सुना है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक लोग जो परमेश्वर आपके वचन के लिए भूखे हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनकी आंखों को खोलना परमेश्वर, उनको हृदय को तैयार करना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनको कलीसिया में हो परमेश्वर, या कोई बाहर भी हो परमेश्वर, आपके बारे में ढूंढ रहा है, तो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन सभी लोगों को परमेश्वर आप परमेश्वर यीशु के निकट आने देना परमेश्वर, को कलीसिया में आने देना परमेश्वर, उनको आपके वचन में परमेश्वर परिपक्व करना परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हम अंतिम दिनों में Xavier, we can't hear.
हेलो, कैन यू हियर मी? या बीच में साउंड रुक गया। कैन यू हियर मी नाउ? यस यस। ओके। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस बाइबल स्टडी के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर अलेन ब्रदर के लिए, उसके जीवन के लिए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस प्रचारक के द्वारा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा जो आपने अभी हम लोग सुना है परमेश्वर, इस वचन के द्वारा जो आज सुने हैं परमेश्वर, आज जो सुनने वाले हैं, जो ये बाइबल स्टडी में जब हम लोग डालेंगे, जिधर भी अभी डालेंगे, जिस चीज़ को वो मिलेगा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि ये वचन सभी लोगों के हृदय को छुए परमेश्वर, सभी लोगों को हृदय को तैयार करे परमेश्वर, हमारे मनों को तैयार करना परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि लोग उद्धार पाए परमेश्वर इस वचन को सुन के। परमेश्वर वे लोग जाने परमेश्वर कि आप ही प्रभु हो और आप ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हो परमेश्वर। आप हम हमारी ज़िंदगी में जो भी परेशानी है उससे हमें परमेश्वर चंगाई देते हो परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आगे के दिन के लिए, समय के लिए परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं आगे की जो सर्विस के लिए भी परमेश्वर। सभी हृदय को तैयार करना, सभी मनों को तैयार करना परमेश्वर, और हम आए परमेश्वर और आपकी आराधना करें। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। आमीन।